सॉइल हेल्थ मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छे फसल उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है। इस पे पिछले लेक्चर में मैंने चर्चा की थी और बहुत सारे उपाय से इसको हम सही कर सकते हैं। और मोटे तौर पे इसको हमने 6 उपायों में बांटा है। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि संतुलित उर्वरकों के उपयोग से कैसे हम सॉइल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। आज जो इसका दूसरा मुख्य बिंदु है वो है जैविक खादों का प्रयोग। जैविक खाद के प्रयोग से कैसे सॉइल हेल्थ अच्छी रहती है और हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सॉइल हेल्थ जो है सॉइल क्वालिटी पर निर्भर करेगी और ये 3 गुणों पर निर्भर करती है: भौतिक गुण, रासायनिक गुण, जैविक गुण। भौतिक गुण में मिट्टी की संरचना, मिट्टी का प्रकार, उसका भुरभुरापन, जल निकास, वायु संचार होता है। रासायनिक गुणों में मिट्टी में कितना जैविक कार्बन है, उसके अंदर कितने उपलब्ध पोषक तत्व हैं, उसकी पोषक तत्वों को रोकने की कितनी क्षमता है, उसमें पीएच कितनी है, उसकी ईसी कितनी है, ये होती है। और जैविक गुणों में उसके अंदर ये आता है कि उसके अंदर सूक्ष्म जीव कितने सक्रिय हैं, वो कितने अच्छी तरह से पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। तो जब हम जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, तीनों गुणों में ही सुधार होता है। तो हम जो भी जैविक खाद प्रयोग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, चाहे वो FYM है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, बायो फर्टिलाइजर है, ये मिट्टी के गुणों को सुधारते हैं। तो ये जो जैविक खाद होती है, एक तो इसमें सारे ही प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि ये जो जैविक खाद बनी है वो पशुओं के जो मलमूत्र है, गोबर है, उससे बनी है। और जो पशु ने घास खाई है उससे बना है, और घास में वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी में होते हैं। तो एक तरह से मिट्टी से रिसाइकिल होकर के जो पोषक तत्व आते हैं उसमें सभी प्रकार के रहते हैं। तो सभी पोषक तत्व रहते हैं इसमें, चाहे मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, भले इनकी मात्रा कम रहती है लेकिन सभी पोषक तत्व होते हैं। तो सभी पोषक तत्वों के दृष्टिकोण से हम देखें तो ये जो गोबर की खाद है, ये FYM है, कंपोस्ट है, ये इसमें सभी पोषक तत्व हैं। अगर हम हरी खाद लेते हैं तो उससे नाइट्रोजन की मात्रा बहुत बढ़ती है और जैविक कार्बन बहुत बढ़ता है। तो इससे क्या होता है, एक तो भौतिक संरचना में सुधार होता है, मिट्टी का भुरभुरापन बढ़ता है, उसके अंदर पानी रोकने की क्षमता बढ़ती है, उसके अंदर वायु संचार बढ़ता है, जिससे जड़ों की ग्रोथ अच्छी होती है। इस प्रकार से जैविक खादें भौतिक गुणों को अच्छा करती हैं। जैसे अब हम रासायनिक गुणों की बात करें तो इससे जैविक कार्बन बढ़ता है, ह्यूमस बनता है, और ह्यूमस ही सॉइल फर्टिलिटी का हम कहें बेस होता है। जो सॉइल की उत्पादन क्षमता होती है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, वो ह्यूमस से ही आती है। तो जैविक खादों से बहुत अधिक मात्रा में हमें जैविक कार्बन मिलता है, पीएच का भी सुधार होता है, पोषक तत्वों को रोकने की क्षमता होती है जैविक खादों के अंदर। तो जो भी हम खाद डालते हैं उसको रोकती है, उसका निच्छलन होने से रोकती है, लीचिंग लॉस नहीं हो पाता, उसका गैस का जो लॉस होता है उसको रोकती है। इस तरह से रासायनिक गुण सुधरते हैं। हम बात करें जैविक गुणों की तो देखिए, जो जैविक खाद है उसके अंदर कार्बन है, और यही कार्बन सूक्ष्म जीवों का, बैक्टीरिया है चाहे फंगस है, उसका भोजन होता है। तो जब हम जैविक खाद डालते हैं तो इन बैक्टीरिया की और फंगस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको कार्बन मिल जाता है अपने शरीर के निर्माण के लिए। जब इनकी संख्या बढ़ती है तो ये न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन में, मतलब पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने में बहुत सहायता करते हैं। जो मिट्टी के अंदर जो जैविक अपघटन होता है, या जो हम जो भी खाद डालते हैं, जो उसका डिकम्पोजिशन होता है, वो इन सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही होता है। अगर ये सूक्ष्म जीव ना हो तो उसके मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की उपलब्धता नहीं हो पाएगी। नाइट्रोजन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बैक्टीरिया से ही होता है। फास्फोरस को, जो जमा फास्फोरस हो जाता है मिट्टी के अंदर, जो स्थिर हो जाता है, उसको घोलने का काम भी बैक्टीरिया फंगस करते हैं। पोटेशियम जो फिक्स हो जाता है मिट्टी में, उसको घोलने का काम भी बैक्टीरिया करते हैं। सल्फर को उपलब्ध कराने का काम भी बैक्टीरिया करते हैं। तो बैक्टीरिया और फंगस बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव अगर शून्य हो जाए मिट्टी के अंदर तो पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, उनका जो रूप परिवर्तन होता है वो सूक्ष्म जीव ही करते हैं। तो जो भी हम खाद डालते हैं उसको रूप परिवर्तन में ये सूक्ष्म जीव रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव एक तो पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, दूसरा मिट्टी को भुरभुरा करने का काम भी करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स निकालते हैं, बहुत तरह के कंपाउंड्स निकालते हैं जो मिट्टी के कणों को बांधने का काम करते हैं, जिससे मिट्टी के कण जब आपस में अच्छी तरह से बंधते हैं तो उनके अंदर वायु संचार, जल संचार बहुत अच्छा होता है। तो ये काम बहुत अच्छे तरह से करते हैं। जिस मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव ज्यादा होते हैं वो मिट्टी बड़ी अच्छी रहती है, भुरभुरी रहती है। तो अगर हम जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, एक तो हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे रासायनिक गुण अच्छे होते हैं, दूसरा मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, इससे भौतिक गुण बहुत अच्छे होते हैं, तीसरा मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, जिससे जैविक गुण अच्छे होते हैं। तो हम जब जैविक खादों का प्रयोग करते हैं तो हमें सभी प्रकार के जो मिट्टी के गुण हैं वो अच्छे मिलते हैं, जिससे कि मिट्टी की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, मिट्टी की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती है। और जब सॉइल हेल्थ अच्छी होती है तो वो सभी प्रकार के पोषक तत्वों को सही मात्रा में उपलब्ध कराती है, जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। इसलिए हमको समय समय पर जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके पास गोबर की खाद या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आपको हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए।
किसी दलहनी फसल को उगा करके मिट्टी में पलट के हम हरी खाद ले सकते हैं। इसे हम ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। ढैंचे की हरी खाद बहुत कॉमन है। ढैंचे की हरी खाद कम समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में जैविक कार्बन देती है, जिससे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है। इसके अलावा कोई भी दूसरी दलहनी फसल के लिए आप जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे मूंग का, चाहे उड़द का, काउपी का प्रयोग भी आप जैविक खाद के लिए कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम जैविक खादों में बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरकों का हमें प्रयोग करना चाहिए। माइक्रोराइजा का प्रयोग कर सकते हैं। आप जो नाइट्रोजन देने वाले उर्वरक हैं, जैसे एजोटोबैक्टर है जो मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। जो मिट्टी के अंदर फास्फोरस फिक्स हो जाता है, उसको घोलने का काम करने वाले पीएस भी आते हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा फिक्स रहता है, उसको घोलने वाले जैव उर्वरक केएमबी आते हैं, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, उसका प्रयोग करना चाहिए। एनपीके कंसोर्शिया आता है जिसमें तीनों ही रहते हैं, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो जो भी हमें जैव उर्वरक मिलते हैं उसका हम प्रयोग जरूर करें। इससे न केवल हमारी सॉइल हेल्थ अच्छी होती है, बल्कि वातावरण के लिए भी हमारे बहुत अच्छे होते हैं। ये इको फ्रेंडली होते हैं, पर्यावरण पर इनका कोई नुकसान नहीं होता है। तो एक तरह तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है, दूसरी तरफ हमारी मिट्टी भी अच्छी रहती है। तो जब मिट्टी अच्छी रहती है, उसकी सॉइल हेल्थ अच्छी रहती है, तो हमें अच्छा उत्पादन भी मिलता है। इसलिए हमको जहाँ से भी उपलब्ध हो जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। फसल अवशेष अगर हमारे खेत में है तो फसल अवशेषों को मिट्टी में ही खेत में दबा देना चाहिए, उससे ये डिकम्पोज होकर के बहुत अच्छी खाद बनाते हैं। तो फसल अवशेषों को हमें जलाना नहीं चाहिए, ये भी एक जैविक खाद है। उसको हमें मिट्टी में डिकम्पोज करा के उससे हम अच्छी खाद बना सकते हैं। तो जो भी आपके पास साधन जैविक खाद का उपलब्ध हो, ऑर्गेनिक मैन्योर्स का हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो, कोई भी हो, क्रॉप रेजिड्यू हो, बायो फर्टिलाइजर हो, ग्रीन मैन्योरिंग हो, कोई भी हो, हमें जो उपलब्ध हो रहा है उसको प्रयोग करें ताकि हमारी सॉइल हेल्थ अच्छी रहे और हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। धन्यवाद।